नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। इंदौर के ज्ञान शिखर में न्यायविदों एवं अधिवक्ताओं के लिए सम्मेलन, कानून एवं न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए निर्णय शक्ति बढ़ाने का आह्वान। मुंबई के खार एवं बांदा सेवा केंद्रों की बहनों ने सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से की मुलाकात। ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के बाद बांधी राखी। कर्नाटक के मैसूर में मीडिया कर्मियों के लिए संगोष्ठी, बेहतर समाज निर्माण में मीडिया निभाए निर्णायक भूमिका, मीडिया विद्वानों की अपील। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च एवं IIT में कई कार्यक्रमों का आयोजन, तनाव से बचने के बताए उपाय। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन, युवाओं से स्किल बढ़ाने के साथ बौद्धिक स्पर्धा पर भी जोर। ORC में मीडिया प्रभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 7 दिवसीय सकारात्मक पत्रकारिता पर प्रशिक्षण, विशेषज्ञों ने बताया सकारात्मक पत्रकारिता के टिप्स। और ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा तथा सोलार प्रोजेक्ट के निदेशक गोलो पिल्ज का यूरोप का दौरा। अब खबरें विस्तार से। न्यायविदों तथा विधि वेत्ताओं के लिए इंदौर में ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईजी सभागार में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कानून एवं न्याय में नैतिक मूल्यों की भूमिका विषय पर आयोजित इस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश गर्ग, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष PK शुक्ला, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, जूरिस्ट विंग की राष्ट्रीय संयोजिका BK पुष्पा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय संचालिका BK हेमलता, अहमदाबाद अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा ने दीप जलाकर किया। जस्टिस वी ईश्वरैया समेत सभी न्यायविदों ने कहा कि जब हमारे अंदर मूल्यों की कमी होती है तभी अपराध जैसे बुरे काम करने के विचार मन में आते हैं, इसलिए इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 2000 years back or 3000 years back, because ours was the ancient developed very cultural society was there, then where those values have gone, then how to rejuvenate and how to transform individually and the societal level. इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने कहा कि राजयोग का अभ्यास कानून अपनाने तथा प्रेम युक्त जीवन का संतुलन बनाने में मदद करता है। इससे ही अच्छे व बुरे कर्मों की सही पहचान होगी। नैतिक मूल्य एक ही चीज सिखाते हैं कि ऐसा करो जो तुम्हें दूसरों के प्रति तुम्हें अपनी खुद की दृष्टि में ऊंचा उठाए। ऐसा कुछ मत करो जो दूसरा तुम्हारे प्रति करे तो सहन न कर पाओ। एटिकेट्स, मैनरिज्म, ये सभी कुछ हमारी अपने नैतिक मूल्य हैं, हमारी विचारधारा है। शांतिपूर्वक ये सब बातें सुनी, उन्हें हम आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करेंगे और गंभीरता से यदि प्रयत्न किए गए तो निश्चित रूप से आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के लिए एक रहम की भावना, कल्याण की भावना, निर्दोष को बिना वजह न सताए, ये सब बातों का न दुख दे, सबको सुख मिले, ऐसी शुभ भावनाओं को लेकर के कार्य करना, ये भी तो नैतिक मूल्य है, सद्गुण है। कार्यक्रम के अंत में सभी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस परिचर्चा में कलानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती समेत बड़ी संख्या में वकील, कर सलाहकार तथा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग शामिल थे। ऐसे ही राजयोगा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर P नरहरि, जस्टिस वी ईश्वरैया, जूरिस्ट विंग की राष्ट्रीय संयोजिका BK पुष्पा, इंदौर जोन की क्षेत्रीय संचालिका BK हेमलता, अहमदाबाद अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। रक्षाबंधन के इस त्योहार पर और आज के मित्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हम यही उम्मीद करेंगे कि संबंधों में गहराई आए और हम व्यक्तिशः भी हम अपने परिवार के सदस्य को या फिर अपने मित्रों के साथ में उस गहराइयों वाला संबंध बनाए रखें। बाबा के दर्शनों को
स्वयं में धारण करते हुए औरों के लिए भी एक प्रेरणा की मूर्ति बनते, वही स्वयं की श्रेष्ठ पालना और उन्नति का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। बांद्रा के महबूब स्टूडियो में चल रही शूटिंग के दौरान बांद्रा एवं खार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, राजयोग शिक्षिका बीके स्मिता, बीके वंदना तथा बीके मोनिका ने सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इसके साथ ही राखी बांधकर शुभकामनाएं भी दी। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान ईश्वरीय ज्ञान के पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके पश्चात ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर फिल्म डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर सुजीत सरकार भी उपस्थित थे। मैसूर के ज्ञान सरोवर में सोसाइटी एंड मास मीडिया विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ शक्ति अखबार के मुख्य संपादक जी राजेंद्र, कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एन राजू, मैसूर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के दीपक, प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, सब जोन संयोजिका बीके धनलक्ष्मी, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई मीडिया कर्मियों ने दीप जलाकर किया। कर्नाटक स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एन राजू ने कहा कि एक पत्रकार को सामान्य व्यक्ति के दर्द को व उसकी आम समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पत्रकारों ने भी पत्रकारिता द्वारा समाज को बेहतर सेवा देने की बात कही। प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में समय प्रति समय आयोजित होने वाले मीडिया सम्मेलन की जानकारी देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। वहीं अन्य सदस्यों ने मूल्यों के समावेश द्वारा जनहित पत्रकारिता करने का संदेश दिया। अंत में मैसूर मित्र के उपसंपादक एनएम महादेव, पौरावानी के संपादक एनवी कुमार, कोदागु समाचार के संपादक मनु शेनाय समेत कई अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को उनके क्षेत्र में दिए गए श्रेष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैसूर में RERF के प्रमुख बीके रंगनाथ समेत कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च एवं IIT में बेहतर संस्कृति के लिए सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, मूल्यांकन शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक बीके पंड्या मणि, प्रभाग के सदस्य बीके किरण, दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके प्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर उमा शाह, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SS सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था के शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय तथा डॉक्टर SS सिंह ने कहा कि आध्यात्मिकता के बिना मूल्य जीवन में आ ही नहीं सकता और मूल्य के बिना सम्मानित और सफलतापूर्ण जीवन असंभव है। Spirituality is the umbrella of all the subject of knowledge। किसी भी ज्ञान की जो umbrella है स्पिरिचुअलिटी है, उसको इसी रीति से समझना चाहिए और उस बात को समझ में आएंगे तो तब वैल्यूज क्या चीज़ है, अलग अलग विचारों को विमर्श कर सकते हैं। हमारे संस्थान के तमाम लोग इस तरीके संस्थाओं से यहाँ से जुड़े हुए हैं। उन लोगों की बड़ी इच्छा थी कि एक प्रोग्राम यहाँ हो, पवित्र जनों के आने से संस्थान पवित्र हो। ये हमारी जो है हमारा सौभाग्य है। आप सभी को धन्यवाद। इस मौके पर IIPR के निदेशक डॉक्टर NP सिंह को बीके मृत्युंजय ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। अंत में बीके किरण ने राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में पूर्व CMO डॉक्टर रामबाबू समेत कई लोग मौजूद थे। ऐसे ही IIT में राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, मूल्यांकन शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक बीके पंड्या मणि, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, IIT में SEL सिविल इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी प्रभारी सुधीर मिश्रा, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रोफेसर KK वाजपेयी ने दीप जलाकर किया। विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिकता हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है, जो कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है। So healthy life is very important. How to make a lead a healthy life, and finally, but not last but the least, wealthy being. Wealth is also very important.
But sometimes we are written only wealth is important, health is not important. इस मौके पर बीके किरण ने राजयोग के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए योगाभ्यास कराया। वहीं प्रोफेसर सुधीर मिश्रा ने बीके मृत्युंजय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप 2016 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्रा, सुख सागर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शशि खरे, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर अशोक मराठे, गीताविद डॉक्टर पुष्पा पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने दीप जलाकर किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने शिविर का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस कैंप से बच्चों में एकाग्रता आएगी और दैवी गुणों का विकास होगा। वहीं कपिल मिश्रा ने सभी को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर शशि खरे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भारत के भविष्य हैं, इसलिए सबसे पहले नैतिक मूल्यों का विकास अपने आप में होना चाहिए। पढ़ाई की तरफ क्या कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाएं, और सब जानते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए हम सबको क्या करना होगा, कुछ समेटना होगा। बड़ा काम है एक सच्चा मानव बनना। जरूरी नहीं है कि एक सफल इंजीनियर एक अच्छा इंसान है। हम चाहते हैं कि तुम्हें वैल्यूज आए, तुम्हारा नैतिक मूल्य बढ़े। उसके लिए हमने तुम्हें क्यों चुना है? इसलिए कि तुम भारत के भविष्य हो, और जो हम चाहते हैं कि वो सस्टेन रहेगा, है ना। मैंने सीख लिया तो ओनली फॉर आई थिंक फॉर मोर देन 10 years। कैंप के दौरान यातायात थाना प्रभारी लवली ने बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी। हरियाणा में हुड्डा के सेक्टर 20 में सिरसा सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक एवं शांत जीवन शैली विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि हमें अपनी दैवी संस्कृति और शास्त्रों में बताए गए दृष्टांतों से मिलने वाले आध्यात्मिक संदेश को समझकर अपने जीवन को स्वयं ही शांत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने बताया कि जब तक जीवन में सकारात्मकता नहीं आती है, तब तक हम शांत व सुखी नहीं रह सकते। अगर इस तनाव की सदी से बचना है, इसके चपेट से बचना है, अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। वो व्यक्ति सदा खुश रह सकता है, घर को शांति में बना सकता है। कितनी साधन लाया, कुछ लाया नहीं। आजकल डॉक्टर की कहते हैं सदा खुश रहो आप लोग, यही इलाज बोलते हैं। हर बीमारी का इलाज खुश रहो, बस टेंशन नहीं लो। ऐसे ही सिरसा सेवा केंद्र द्वारा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर छोटू राम स्कूल समेत अनेक स्कूलों व कॉलेजों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कहा कि हमें सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने व्यक्तित्व को नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की धारणा से महान बनाना है। इसके साथ ही बच्चों को चरित्रवान बनने पर भी बल दिया। अच्छी बातें सीखेंगे, वैल्यूज की, और दूसरा जो आज सबसे ज्यादा थॉट सिस्टम और थॉट भी जो नेगेटिव ज्यादा चलते हैं, और नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कैसे करें। आज का जो ये लेक्चर है भगवान भाई जी का, स्पेशली ब्रह्मा कुमारी के जो भी लेक्चर्स होते हैं कॉलेज में हमने पहले ही सुने हैं, बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इस टॉपिक पे लगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और हरियाणा के सिरसा कारागार में भी कैदियों के लिए विशेष कर्मों की गहन गति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अमित भादु, सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने भी अपने विचार जाहिर किए। ये जेल नहीं है, ये सुधार गृह है, ये कारागार नहीं है, लेकिन एक तपोस्थली है। यहाँ आप सभी को कोई शिक्षा देने के लिए, आपको कोई सजा देने के लिए नहीं रखा, परिवर्तन करने के लिए रखा है।
गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सेवा केंद्र पर मीडिया सेवा करने वाले तथा मीडिया सेवा के इच्छुक संस्था के सदस्यों के लिए 7 दिवसीय सकारात्मक मीडिया प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मीडिया प्रशिक्षण का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित, ओआरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु, मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत समेत कई लोगों के कर कमलों से किया गया। दुनिया में भी मीडिया है और बाबा के भी मीडिया पर्सन हैं। दोनों को ही आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, इसमें तो कोई शक नहीं, और दोनों के लक्ष्य में बहुत फर्क है। वैसे तो वर्तमान समय नकारात्मक न्यूज ही न्यूज मानी जा रही है, परंतु यदि सभ्य एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है तो उसके लिए सकारात्मक खबरों को भी बढ़ावा देना होगा। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा पहली बार सकारात्मक पत्रकारिता पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें प्रिंट के लिए वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य राजीव रंजन नाग ने सकारात्मक पत्रकारिता के सभी तौर तरीके बताए। अभी जो मीडिया का जो सिनेरियो है, दृश्य है पूरा का पूरा, जो लोगों को ऐसी जानकारी देती है जो जानकारी उनके पास पहले से नहीं थी, अर्थात जो नई जानकारी है वो खबर है। वो खबर जो उनकी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में उनकी सामाजिकता को बढ़ाने में मदद करती है। खबर वही है जो नयापन हो, रुचिपूर्ण हो, जिज्ञासापूर्ण हो, पहली बार हुआ हो, जो पब्लिक डोमेन पे नहीं है। खबर वो है जिसमें लोगों की रुचि है, जिसको आप जानना सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, वो खबर है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी लाइव इंडिया चैनल के राजस्थान के ब्यूरो प्रमुख राजेश असनानी, बॉलीवुड पीस न्यूज के विभागाध्यक्ष बीके कोमल, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश वर्मा तथा लाइव इंडिया चैनल के सहायक संपादक मधुकांत ने चैनलों में सकारात्मक समाचारों के प्रेजेंटेशन एवं रोचकता पर गहराई से प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण दिया। और आज जो जरूरत है सोसाइटी को, क्योंकि कोई भी चैनल जो है ज़्यादा पॉजिटिव खबरें दिखा नहीं रहा है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखा रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो कम से कम ये लोग सीखेंगे और पॉजिटिव न्यूज़ का अलग चलाएंगे तो ये अच्छी बात होगी। मीडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए वो है टू चेंज बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। और ये जब ऑब्जेक्टिव होता है, आप में से कितनों ने किसी एडवर्टाइजमेंट को या किसी संदेश को या किसी शब्द को या किसी पिक्टोरियल को देखकर आपके अंदर कभी व्यवहार में परिवर्तन आया? यह प्रशिक्षण पूरी तरह से प्रैक्टिकल था, जिसके दौरान प्रशिक्षणार्थियों को स्टोरी से लेकर पीटीसी, इंटरव्यू और खासकर स्टोरी लिखने पर विशेष अभ्यास कराया गया। कैमरा को पकड़ने के तौर तरीकों से लेकर खबरों के दृष्टिकोण का भी प्रशिक्षण दिया गया। सभी ट्रेनी प्रशिक्षुओं ने नए संकल्पों के साथ अपने अपने सेवा क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए, लेकिन यह तय हो गया कि सकारात्मक पत्रकारिता का ख्वाब अब लोगों के जेहन में उतर सकता है। यही नहीं बल्कि एक नए समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। बिहार गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने ऑल इंडिया भिक्षु संघ के सचिव प्रज्ञादीप, ताइजोकियो के महासचिव किरण लामा, महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष तेंजिल लामा, मगर क्षेत्र के प्रमंडलीय आयुक्त लियान कुंगा, जिलाधिकारी कुमार रवि, पुलिस उप महानिरीक्षक सौरव कुमार, मजिस्ट्रेट आकांक्षा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार जायसवाल समेत कई विशिष्ट लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर बताया कि सृष्टि की कलम परमात्मा शिव द्वारा प्रथम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा लगाई जा रही है। इसके साथ ही राखी के आध्यात्मिक रहस्य पर भी प्रकाश डाला। हरियाणा के बहल सेवा केंद्र द्वारा आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहल सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, बीके पूनम और बीके सुधा ने बच्चों को बताया कि इंटरनेट व मोबाइल का नशा भी एक प्रकार की बुरी आदत है, जिससे हमें स्वयं को बचाकर चलना चाहिए। इस मौके पर स्कूल के संचालक प्रताप सिंह मान को सदस्यों ने राखी बांधी।
ऐसे ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और बरालू के भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समेत अनेक स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शकुंतला समेत अनेक सदस्यों ने बच्चों को अनुशासन का महत्व बताया। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्यों को रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। हरियाणा में सांपला के छोटू राम पार्क में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली जोन के सह निदेशक राजयोगिनी दादी रुक्मणी, राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से बीके दीपा, रोहतक से बीके रक्षा और बीके वंदना मुख्य रूप से शामिल रहीं, जहां विशिष्ट लोगों ने राजयोगिनी दादी रुक्मणी को सम्मानित भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ओडिशा में भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के महासचिव जुगल किशोर साहू समेत कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने रक्षाबंधन के पर्व में छिपे आध्यात्मिक रहस्य को बताया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में बीके प्रकाश ने भी सहभागिता की और राजयोग द्वारा स्वयं को बुराइयों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। प्रसिद्ध योगाचार्य बालकृष्ण के जयंती तथा जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य पर नेपाल में वीरगंज के पतंजलि योगपीठ समिति द्वारा नारायणी उप क्षेत्रीय हॉस्पिटल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर वीरगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना ने राजयोग को सभी योगों में श्रेष्ठ बताते हुए स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। वहीं पतंजलि योगपीठ समिति के अध्यक्ष किशोरी कलवार ने वृक्षारोपण के इस कार्य की सराहना की। गति सद्गति दाता, सच्चित आनंद स्वरूप, प्रेम को सागर, शांति को सागर, आनंद को सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पनि रचयिता ब्रह्मलोक निवासी जो पतित पावन हुनुहुन्छ। इस अवसर पर सभी विशिष्ट लोगों समेत महिला अध्यक्ष रंजू उपाध्याय, युवा प्रभारी पारस कुर्मी, नेपाली कांग्रेस के नेता राजेश तिवारी, नेपाल लोकतांत्रिक फोरम के जिलाध्यक्ष शशि कपूर ने भी वृक्षारोपण किया। वहीं बीके रवीना ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश के सागर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिव दर्शन एक्सप्रेस द्वारा रैली निकालकर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण अभियान जैसे कई अभियानों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इस अद्भुत रेल यात्रा का आयोजन सागर कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर रेलवे स्टेशन तक किया गया। आम जनता के अलावा इस रेल का अवलोकन एवं स्वागत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गजराज सिंह, मेयर इन काउंसिल के सदस्य अनूप उर्मिल, मोतीनगर टीआई आलोक परिहार समेत कई विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। इस रैली में सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, राहतगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, बीके खुशबू, बीके मोनिका समेत अनेक सदस्यों ने चित्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। ऐसे ही राहतगढ़ में भी इस रेल द्वारा सेवाएं की गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर राखी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बच्चों ने हिस्सा लिया और वेस्ट चीजों से बेस्ट राखी बनाई गई। इस दौरान वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल समेत अनेक सदस्यों ने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया। राजकोट के कचेरी में महिला नेतृत्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकोट की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल ने महिलाओं की महिमा की और उनमें जागृति लाने का प्रयास किया। अंत में महिलाओं को राजयोग का अभ्यास कराया गया, जिसमें 70 से अधिक महिलाओं ने सहभागिता की। राजस्थान आबू रोड के खड़ात और रेवदर के स्कूलों में नैतिक शिक्षा का मूल्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शांतिवन के बीके पदम, बीके प्रभुलिंग और इंदौर से बीके आदित्य ने बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी और श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलता है, इसके बारे में जानकारी देते हुए बच्चों से जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने व श्रेष्ठ कर्म द्वारा सभी को सुख देने पर बल दिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा और सोलार प्रोजेक्ट के निदेशक बीके गोलोपिल्ज ने यूरोप के कई स्थानों का भ्रमण किया, जिसके अंतर्गत स्वीडन में स्कैंडिनेविया के बीके रिट्रीट में केयरिंग फॉर द सेल्फ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन समेत अनेक देशों से बीके सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर बीके प्रताप मिड्ढा ने कहा कि खुद की कमियां दूर करने में राजयोग कारगर हो सकता है। इसके साथ ही फिनलैंड के टुर्कू में ब्लिस क्लिनिक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके प्रताप मिड्ढा ने द हार्ट दैट कैन हील इटसेल्फ विषय पर प्रकाश डाला। ऐसे ही डेनमार्क में न्यू डेनिश सेंटर के कोरा कनेक्शन द्वारा होलिस्टिक मेडिकल हीलिंग प्रैक्टिसेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीके प्रताप मिड्ढा ने ग्लोबल हॉस्पिटल में जिस प्रकार से रोगियों को ठीक किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। वहीं बीके गोलो ने सबकॉन्शियसनेस, ब्रेन और मेडिटेशन की भूमिका के बारे में बताया। वहीं कोपेनहेगन सेवा केंद्र में भी केयरिंग फॉर द सेल्फ एंड द प्लैनेट विषय पर बीके गोलो ने प्रकाश डाला और कहा कि अपने विचारों में बदलाव लाकर हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनिया, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत कई सदस्य मौजूद थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।